दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो और फिर भी आप अपने विश्वास पर अडिग रहें। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे नौजवानों की जिन्होंने आग की भट्टी में कदम रखा लेकिन अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं शद्रक, मेशक और अबेदनगो की। ये कहानी सिर्फ एक बाइबल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि जब आग की लपटें चारों तरफ हों तब भी परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। क्या आप तैयार हैं इस अनकही कहानी में गोता लगाने के लिए? दानियेल 3:31। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों नौजवान बेबीलोन की भट्टी में खड़े हुए, कैसे उन्होंने एक क्रूर राजा के सामने साहस दिखाया और कैसे परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारे लिए एक सबक है कि विश्वास की आग में तपकर हम और मजबूत बनते हैं। तो चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज के जीवन में क्या मायने रखती है। बाइबल की किताब दानियेल अध्याय 3 में हम इस कहानी की शुरुआत देखते हैं। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राजा था। उसने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई जो 90 फुट ऊंची और 9 फुट चौड़ी थी। दानियेल 3:1। सोचिए कितना भव्य दृश्य रहा होगा। लेकिन इस मूर्ति का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं था। नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि जब तुरही, बांसुरी और दूसरे वाद्य यंत्र बजें तो हर व्यक्ति को इस मूर्ति के सामने झुकना होगा। दानियेल 3:5। जो ऐसा नहीं करेगा उसे तुरंत जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। कितना भयानक आदेश था, है ना? अब इस कहानी में हमारे 3 नायक आते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों यहूदी नौजवान थे जो बेबीलोन में बंदी बनाकर लाए गए थे। इन्हें बेबीलोन में ऊंचे पद दिए गए थे, लेकिन इनका दिल और विश्वास हमेशा सच्चे परमेश्वर के साथ था। जब मूर्ति पूजा का आदेश आया तो इन तीनों ने साफ मना कर दिया। दानियेल 3:12। सोचिए कितना साहस चाहिए होगा एक ऐसे राजा के सामने खड़े होने के लिए जिसके पास आपकी जान लेने की ताकत हो। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको अपने विश्वास के लिए कीमत चुकानी पड़ी हो? जब नबूकदनेस्सर को पता चला कि ये तीनों उसकी मूर्ति के सामने नहीं झुके तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने इन तीनों को अपने सामने बुलाया और कहा, क्या ये सच है कि तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो? अगर तुम अब भी नहीं झुकोगे तो तुम्हें जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा, और फिर कौन सा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता है? दानियेल 3:14-15। लेकिन दोस्तों, यहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जवाब सुनकर आपका दिल जोश से भर जाएगा। उन्होंने कहा, हे राजा, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें इस जलती भट्टी से बचा सकता है और वह हमें तुम्हारे हाथ से छुड़ा लेगा। लेकिन अगर वह ऐसा न भी करे तो भी हम तेरे देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न ही उस सोने की मूर्ति के सामने झुकेंगे। दानियेल 3:16-18। क्या बात है! यह विश्वास की वो आग है जो किसी भी भट्टी से ज्यादा ताकतवर है। नबूकदनेस्सर का गुस्सा और भड़क गया। उसने आदेश दिया कि भट्टी को सामान्य से 7 गुना ज्यादा गर्म किया जाए। दानियेल 3:19। इतना गर्म कि भट्टी के पास खड़े सैनिक ही जल गए। दानियेल 3:22। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक चमत्कार होता है। नबूकदनेस्सर ने भट्टी में देखा और हैरान रह गया। उसने कहा, क्या हमने 3 आदमियों को बांधकर आग में नहीं डाला था? मैं तो 4 आदमियों को देख रहा हूं और वो आग में स्वतंत्र घूम रहे हैं बिना किसी नुकसान के, और चौथा व्यक्ति किसी दैवीय स्वरूप जैसा दिखता है। दानियेल 4:25। दोस्तों, ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अपने भक्तों की रक्षा की। दानियेल 3:28। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टी से बाहर निकाला गया तो न उनके कपड़े जले, न उनके बाल, और न ही उनमें से आग की गंध आई। दानियेल 3:27। यह चमत्कार इतना बड़ा था कि नबूकदनेस्सर को भी मानना पड़ा कि इन तीनों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने उनकी प्रशंसा की और उन्हें और ऊंचे पद दिए। दानियेल 3:28। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला सबक है विश्वास में साहस। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दिखाया कि सच्चा विश्वास डर को हरा देता है। उन्होंने कहा,
हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाए तो भी हम उसकी आज्ञा मानेंगे। दानियेल 3:27। ये विश्वास की वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल में खड़ा रखती है। क्या आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको अपने विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ रहा है? दूसरा सबक है परमेश्वर की उपस्थिति। भट्टी में वो चौथा व्यक्ति कौन था? बाइबल स्पष्ट नहीं कहती, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि ये परमेश्वर का दूत था, या शायद स्वयं यीशु मसीह का प्राकट्य। यशायाह 43:2। ये हमें सिखाता है कि जब हम आग की भट्टी में होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। तीसरा सबक है परमेश्वर की महिमा। इस चमत्कार ने न सिर्फ शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया, बल्कि नबूकदनेस्सर जैसे घमंडी राजा को भी परमेश्वर की शक्ति का एहसास कराया। दानियेल 3:28। हमारा विश्वास न सिर्फ हमें बचाता है, बल्कि दूसरों को भी परमेश्वर की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी हमारे आज के जीवन में क्या मायने रखती है? क्या हम भी ऐसी आग की भट्टियों से गुजर रहे हैं? हो सकता है आपकी भट्टी कोई नौकरी का दबाव हो, परिवार की परेशानियां हो, या समाज का वो दबाव जो आपको अपने विश्वास से हटाने की कोशिश कर रहा हो। बाइबल कहती है, जब तू आग में से चलेगा तू न जलेगा और न तुझ पर लौ टिकेगी। यशायाह 43:2। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर मुश्किल में हमारे साथ है। तो हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, सरम विश्वास पर अडिग रहें। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया, भले ही इसका मतलब था आग में कूदना। दानियेल 3:18। आज के समय में हो सकता है लोग आपको अपने विश्वास के लिए ताने मारें, या आपको लगे कि दुनिया के साथ चलना आसान है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, पर यही वो रास्ता है जो परमेश्वर को महिमा देता है। क्या आप अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में ऐसी जगह है जहां आपको अपने विश्वास के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है? दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इन तीनों नौजवानों ने कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाए तो भी हम उसकी आज्ञा मानेंगे। दानियेल 3:3। ये विश्वास की वो गहराई है जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर का साथ हमेशा हमारे साथ है, फिर चाहे परिणाम हमारे मन मुताबिक हो या न हो। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है? याद रखिए, उनकी चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है। तीसरा, अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटें। इस कहानी में इन तीनों के साहस ने नबूकदनेस्सर को परमेश्वर की शक्ति का एहसास कराया। दानियेल 3:28-29। आपका विश्वास भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हो सकता है आपकी एक छोटी सी गवाही, एक प्रार्थना या एक साहसी कदम किसी के जीवन में परमेश्वर की रोशनी लाए। तो डरे नहीं, अपनी कहानी बांटें। क्या आपने कभी अपने विश्वास की वजह से किसी को प्रेरित किया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी हमें एक बात सिखाती है, विश्वास की आग में तपने से हमारा विश्वास और मजबूत होता है। जब वो भट्टी में कूदे तो वो अकेले नहीं थे, परमेश्वर उनके साथ था और वो आज भी हमारे साथ है। मत्ती 28:20। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी आग क्यों ना हो, याद रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति उस आग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बाइबल कहती है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता हूं। यशायाह 43:3। ये वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर न सिर्फ हमें बचाता है, बल्कि वो हमें हर मुश्किल में थामे रहता है। तो आज इस कहानी से प्रेरणा लें, अपने विश्वास को मजबूत करें और दूसरों को भी परमेश्वर की महिमा दिखाएं। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को अपने जीवन में लागू करें। इस हफ्ते एक ऐसा कदम उठाएं जो आपके विश्वास को दिखाए। हो सकता है ये किसी के साथ प्रार्थना करना हो या किसी को मसीह के बारे में बताना हो। और हाँ, हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हमारे साथ बांटें। कमेंट में बताएं, क्या कभी ऐसा पल आया जब आपको अपने विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ा, या फिर परमेश्वर ने आपको किसी मुश्किल से कैसे निकाला? आपकी गवाही हमारे अगले वीडियो का हिस्सा बन सकती है।
यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। हमारा मकसद है कि आपका विश्वास हर दिन और मजबूत हो और आप परमेश्वर के करीब आए। आपके पास कोई प्रार्थना का अनुरोध हो या आप चाहते हो कि हम किसी खास बाइबल की कहानी या विषय पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हो सकता है आपकी कहानी या सुझाव हमारी अगली वीडियो में शामिल हो। तो चलिए इस हफ्ते अपने विश्वास की आग को और तेज करें और परमेश्वर की महिमा को चमकाएं। चलिए इस वीडियो को एक छोटी सी प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। हे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे तूने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में बचाया, वैसे ही हमें भी हर मुश्किल में थामे रह। हमें साहस दे ताकि हम अपने विश्वास पर अडिग रहें। हमारी जिंदगी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।